पुल एंड पुश को फोर्स कहते हैं। किसी चीज पर आप प्रेशर लगाते हैं तो फोर्स काम करता है। फोर्स एक्टिंग ऑन द पर यूनिट एरिया इज रेफर्ड टू प्रेशर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय आपका एजुकेटर चैनल। I am going to start chapter 11 of class 8, force and pressure. Do you know what force? Force pull and push को force कहते हैं। जब किसी चीज पर आप प्रेशर लगाते हैं तो फोर्स काम करता है। फोर्स एक्टिंग ऑन द पर यूनिट एरिया इज रेफर टू प्रेशर। यानी जो हम फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर बनेगा। तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और इस चैप्टर में फोर्स के बारे में करेंगे। सपोज हमने कोई फुटबॉल को किक किया है तो वो फुटबॉल आगे मूव करेगी। इसी तरह से कोई बॉल बियरिंग है, स्लो करते हैं और बहुत कुछ क्रिकेट मैच में गेम खेलते हैं तो बॉल को पुश करते हैं। तो ये गेम हॉकी गेम में भी चलता है। ये तो पुश पुल और पुश फोर्स होता है। तो जो फोर्स काम करता है एक्शन करता है, पुशिंग पुलिंग। अमाउंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जो हमने अमाउंट ऑफ फोर्स को एक्सर्ट करते हैं उसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कहते हैं। फोर्स टू गिव द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्शन देता है। और क्रिकेट में बॉल सपोज सामने आ रही है, किधर किसने पुश किया उसे, वो उस तरफ जाएगी तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। फोर्स इज ड्यू टू इंटरैक्शन। फोर्स इज ड्यू टू इंटरैक्शन। फोर्स कब काम करता है? कोई इंटरैक्शन करता है। रेसलिंग करते हैं, वो उसे गिराता है, पुश करता है। तो नेट फोर्स जो होता है, नेट फोर्स इज ओवरऑल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। नेट फोर्स वो होता है जो ऑब्जेक्ट पर ओवरऑल फोर्स लगाया गया है, वो उसका नेट फोर्स होता है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। नाउ कम टू द पॉइंट, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के टाइप पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस तरह का। इट कैन बी स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसको, उसकी स्टेट को चेंज कर सकता है। या चेंज ऑफ साइज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। किसी को तेज फोर्स करेंगे तो उसकी शेप चेंज हो सकती है। ये इस तरह से ये फोर्स के जो इफेक्ट है वो होते हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक इसमें आपका टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स देखा जाए तो दो तरह के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में ये है कि ऑब्जेक्ट टच टू द अनदर ऑब्जेक्ट, एक दूसरे के टच में आते हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जैसे कोई बॉल है, बॉल को हमने पुश किया, हाथ से टच किया, तो इट इज अ मस्कुलर फोर्स। बॉल को किक किया, फुटबॉल को या हॉकी से स्टिक से उसे किक किया, तो ये जो फोर्स होते हैं ये मस्कुलर फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है दो टाइप का होता है, मस्कुलर फोर्स और ये फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ये है कि वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। बॉल को आप फ्लोर पर डाल दें, इस फर्श पर डालेंगे, फ्लोर पर डालेंगे तो क्या होगा, वो उसे रगड़ के जाएगी, कुछ टाइम तक वो चलेगी, फिर वो रुक जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। गाड़ी में, फैन में, सब में बॉल बियरिंग डाली जाती हैं जिससे कि वो मोशन करने में इजीनेस रहती है, उसके फ्रिक्शन को कम करने का काम करती है। टाइम टू टाइम मशीन में हमें ये डालना पड़ता है, मशीन में ऑयलिंग करनी होती है, ग्रीसिंग करनी होती है,
टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्स, वो फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स उसके टच में नहीं आते, ऑब्जेक्ट अपोजिट ऑब्जेक्ट के टच में नहीं आते। जैसे आप मैग्नेटिक फोर्स ले लें, मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे आयरन ऑब्जेक्ट को या अपोजिट पोल को, ये मैग्नेटिक जो फोर्स होता है अपोजिट फोर्स की ओर, वो अपोजिट चार्ज की ओर वो अट्रैक्ट करते हैं, ये मैग्नेटिक फोर्स होता है। मैग्नेटिक एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन लाइक क्लिप डिस्टेंस विदाउट टचिंग, बिना टचिंग हुए उसे अट्रैक्ट कर लेता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होने की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम ये ले सकते हैं कि पीसेस ऑफ पेपर रखते हैं और प्लास्टिक कॉम को रब करने के बाद उसे टच करते हैं, टच नहीं करते, उसके नियर बाई ले जाते हैं तो वो अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, आपने देखो अर्थ हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ऑलवेज पुल फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ की ओर वो खींचती है, ये अपनी ओर खींचती रहती है। ये आपने कभी न्यूटन्स का लॉ सुना होगा कि उन्होंने न्यूटन्स ने इसी से इंस्पिरेशन ली थी, ऊपर से एप्पल गिरा, उन्होंने कहा नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, बस इसी पर रिसर्च कर ली, तो तब उन्होंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ में, अदर प्लेनेट पे ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर। फोर्स एक पर यूनिट एरिया पर जितना काम करता है वो उसका प्रेशर होता है। हम कुशियन को प्रेस फोर्स देते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पर, वही प्रेशर होता है। नेल को दीवार में लगाते हैं तो पॉइंटेड होती है जिससे कि वो प्रेशर बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं प्रेशर डिपेंड ऑन द टू फैक्टर्स, दो फैक्टर पर प्रेशर डिपेंड करता है। एक होता है फोर्स अप्लाइड और एक होता है एरिया ओवर विच इट इज अप्लाइड। एक तो फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट ये है कि फोर्स जो जिस एरिया में अप्लाई हो रहा है वो कितने एरिया में अप्लाई हो रहा है। हम देख सकते हैं प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट अप्लाइड, फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट अप्लाइड इक्वल टू प्रेशर। तो इससे स्कूल बैग में स्टेप्स लगाते हैं, दो साइड में लगाते हैं जिससे कि कंफर्टेबल रहता है, प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ता, एक जगह पर प्रेशर नहीं था, बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। टिप ऑफ नीडल का मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा कि जो हम दीवारों में लगाते हैं वो पॉइंटेड होती है जिससे कि प्रेशर ज़्यादा बन जाता है, एरिया कम हो जाता है, जितना एरिया कम होता है उतना ज़्यादा प्रेशर लग जाता है। इसमें ऐसे ही वुमेन्स की जो हाई हील की जो चप्पल्स होती हैं, वियरिंग फ्लैट ज़्यादा बेटर होती हैं क्योंकि उन पर प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। लिक्विड से जो होता है तो वेट ऑफ लिक्विड अपॉन एरिया ऑफ बॉटम ऑफ द कंटेनर, क्योंकि जब लिक्विड को किसी बॉटम में डालते हैं, किसी पॉट में डालते हैं, उसका प्रेशर साइड में भी होता है बॉटम में भी होता है। साइड से भी कोई पोर करते तो वाटर बाहर निकल जाता है क्योंकि प्रेशर होता है उसका, ऑल साइड में ओवरफ्लो भी हो जाता है तो बाहर निकल जाता है। तो वो चारों तरफ उसका जो प्रेशर है वो रहता है और इजीली, इसलिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड अपॉन एरिया ऑफ बॉटम ऑफ द कंटेनर, एरिया ऑफ बॉटम ऑफ द कंटेनर, ये देख लें। नेक्स्ट आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेयर ऑफ एयर प्रेजेंट इन अबव सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की अबव सरफेस पर एयर प्रेजेंट है एंड इट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें देखा जाए एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है
ये pressure exerted by atmosphere is known as atmospheric pressure. Force which are exerted per unit area. Force exerted in per unit area or weight of air present in very tall column unit area. weight जो होता है वो काफी प्रेशर रहता है. हमारे ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिससे हमारी बॉडी में सब मेंटेन रहता है, बैलेंस रहता है. यदि हमारा ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो ब्लड बाहर रिलीज होना शुरू हो जाएगा. आप कभी हाई एल्टीट्यूड पर जाएं, जितने हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और नोज ब्लीडिंग हो जाती है. स्पेस पर जाते हैं तो स्पेस सूट अलग पहना होता है क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना नहीं होता और हमारा ब्लड रिलीज होना शुरू हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती नहीं होगी यदि पैराशूट अपना स्पेसिफिक सूट ना पहन के जाए क्योंकि वो अब वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकते. तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज इन इंक्रीज इन अल्टीट्यूड. जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड के ऊपर चलते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा. प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ आउटसाइड. आउटसाइड के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हमारा जो प्रेशर है, हमारी बॉडी का जो प्रेशर है इक्वल है तो बैलेंस है. यदि कोई डिसबैलेंस हो जाता है वहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. ये इस तरह से आपका प्रेशर एंड फोर्स का चैप्टर था. दैट्स लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. System 1 loaded. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila.